इंडिया का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, जिसकी खबर ये सामने आई है कि वो कराची के किसी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे जहर दिया गया। लेकिन छोटा शकील ने इस बात का खुलासा किया है कि दाऊद एकदम ठीक है और उसे कोई भी जहर नहीं दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान की पत्रकार आरजू ने भी इस बात की पुष्टि की है कि दाऊद को जहर दिए जाने की चर्चा पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान तो इस बात की पुष्टि करेगा नहीं कि दाऊद को कुछ हुआ है या दाऊद को जहर दिया गया है या दाऊद किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो इस बात पर कोई भी पुष्टि नहीं करेगा। इसके अलावा वहाँ इंटरनेट भी बंद किया गया ताकि कोई भी खबर किसी दूसरी जगह ना पहुँचाई जा सके। इसके अलावा अगर दाऊद इब्राहिम को कुछ हो जाता है, मान लीजिए अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मान लीजिए उसे जहर दिया भी गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दाऊद इब्राहिम की मौत के बाद उसका जो बिजनेस है, उसकी जो डी कंपनी है, उसे कौन संभालेगा। लेकिन अब कई दावेदार हैं इसमें, दाऊद के भाई हैं, दाऊद के बेटे हैं, छोटा शकील है जो दाऊद का करीबी है, उसका वफादार है। तो कई दावेदार इसमें मौजूद है, लेकिन उसकी गद्दी संभालने वाला क्या दाऊद खुद अपने जो जितने बिजनेस है उनको किसी और को देगा या इनके बीच में भी कोई गैंग वॉर होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। दाऊद के मल्टीपल बिजनेस हैं, उसके डी कंपनी है, ड्रग्स वो बेचता है, गैम्बलिंग करवाता है। इसके अलावा दुबई में कई होटल्स हैं, मॉल्स हैं, जिसका अच्छा खासा पैसा उसके पास आता है। यानी कि जो दावेदार हैं उनमें ये बिजनेस बांटा भी जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा वफादार जो दाऊद का है वो छोटा शकील है। मुंबई अटैक के दौरान जो भरोसा था वो दाऊद का छोटा शकील पे और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो सब कुछ हुआ था। लेकिन दाऊद ने अपने बेटों को पढ़ाया है, लिखाया है बिजनेस संभालने के लिए, यानी कि वो उसका बिजनेस टेक ओवर कर सके, इसलिए उन्हें अच्छी एजुकेशन दी गई है। लेकिन क्या वो बच्चे संभालेंगे या कोई और संभालेगा, ये इस बात का कोई अभी तक जवाब नहीं है। बिजनेस के लिए गैंग वॉर भी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर दाऊद को कुछ हो जाता है और ये बिजनेस आपस में नहीं बांटा जा सकता है तो इनके बीच में भी कोई ना कोई विवाद हो सकता है। सब अपने हिस्से के लिए दावा कर सकते हैं। दाऊद का बिजनेस दुबई से लेके साउथ अफ्रीका तक है, लंदन से लेके एलए तक है, यानी कि बहुत फैला हुआ बिजनेस है, ये तो आप सभी को पता है। दाऊद के पास कम से कम 10 से भी ज़्यादा पासपोर्ट होने की खबर भी सामने आई है। इसके अलावा कराची में भी दाऊद का एक बंगला है जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहता है। एक सफ़ेद रंग का बंगला जो समुद्र के किनारे है और उसके आसपास उस पूरे एरिया में आईएसआई उसको पूरी प्रोटेक्शन देता है। उसके पास पहुंचने तक के लिए भी आपको कम से कम 150-200 लोगों से गुजरना होगा। तो ऐसे में जहर दिए जाने वाली ये अफवाह जो सामने आई थी, इस बात की पुष्टि छोटे शकील ने कर दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दाऊद 2011 में फोर्ब्स की लिस्ट में, ये जो डेटा है फोर्ब्स की लिस्ट में, वो सबसे अमीर और सबसे ज़्यादा ताकतवर गैंगस्टर के नाम से उसका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में आया था। इसके अलावा दाऊद को आईएसआई का पूरा सपोर्ट है। पाकिस्तान में बैठकर वो पूरे तमाम बाकी के देश में वेपन्स सप्लाई करता है, ड्रग्स सप्लाई करता है, गैम्बलिंग करवाता है, ये सब चीज़ें बैठकर वो पाकिस्तान में करता है। लेकिन पाकिस्तान ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है कि हाँ दाऊद कराची में ही मौजूद है, दाऊद पाकिस्तान में ही मौजूद है, और वो कहेगा भी नहीं। अब अगर दाऊद की मौत होती है तो वैसे तो छोटा शकील है जो ये खुलासा कर चुका है कि वो उसके कई बिजनेसेस संभालता है। अब दाऊद के ठीक होने की भी पुष्टि उसी ने की है, तो जाहिर सी बात है वो साथ में ही रहते हैं। छोटा शकील जो दाऊद का सबसे खास है, दोस्त भी है, दाऊद की बहन के बेटे भी हैं, दाऊद के खुद के बेटे भी हैं, दाऊद के भाई भी हैं। ये सभी लोग हैं जो एक पूरी लिस्ट में आते हैं कि दाऊद के बाद इनका बिजनेस ये लोग संभाल सकते हैं। 26 दिसंबर को दाऊद 68 का हो जाएगा। इसके बाद अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस हिसाब से शरीर भी ढलने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई ऐसा सामने आएगा जो उसके इन काले धंधों को संभालेगा, जो ये सब कुछ करवाता है उन चीज़ों को संभालेगा। इसके अलावा अगर पहले की हम बात करें तो दाऊद ने बॉलीवुड में भी अपना काफ़ी पैसा लगाया है, उसने वहाँ पर भी अपनी काफ़ी फंडिंग की है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, तभी बॉलीवुड स्टार्स भी कई बॉलीवुड से उठकर टॉलीवुड चले गए, क्योंकि अब वहाँ पर फंडिंग उस तरीके से नहीं होती जहाँ पर पहले होती थी। इसके अलावा कई उसके जो शिप के ज़रिए बिजनेस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप हुए। श्रीलंका में भी उसके जो बिजनेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप हुए, तो वहाँ पर भी कई ऐसा नुकसान हुआ था, फाइनेंशियल नुकसान हुआ था, जिसके बाद फंडिंग कई जगह पर रोक दी गई थी।
एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी सामने आई थी जहां पर यह बताया गया था कि दाऊद के जो बेटे हैं उन्होंने लॉरेंस के जो गैंग है उनके लड़कों से हाथ मिलाए। वो इस वजह से क्योंकि लॉरेंस के पास जो उसका गैंग है उसके पास भी कई ऐसे लड़के मौजूद हैं, कई यंगस्टर भी उसके गैंग से जुड़ रहे हैं, तो अपना बिजनेस फैलाने के लिए उन लोगों से भी हाथ मिलाने की ऐसी खबर सामने आई थी। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ऐसा सच में हुआ था, ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में ये सामने आया था। तो इस पूरी जो खबर है जो दाऊद के जहर देने से शुरू होती है, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि अगर मान लीजिए एक दिन उसको ऐसा होता है कि उसकी मौत हो जाती है दाऊद इब्राहिम की, तो उसका बिजनेस संभालने वाले कई ऐसे दावेदार हैं जिसमें छोटा शकील शामिल है, दाऊद के बेटे शामिल हैं, दाऊद के भाई शामिल हैं, दाऊद की बहन के भी बेटे शामिल हैं। तो कई लोग हैं, क्या होगा वो तो आगे का समय ही बताएगा।